हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका। वेलकम टू दी चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। बच्चों, एक सीरीज है जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं पीवाईक्यूज फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन। आज जो चैप्टर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो आपको पता है लास्ट टाइम हमने दो प्लांट फिजियो के चैप्टर्स प्रैक्टिस किए हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और साथ के साथ हमने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स भी कल ही डिस्कस किया है। आज हम लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं प्लांट फिजियो का, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, क्लास 11th की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मेक श्योर आप अच्छे से अपना नोटबुक पेन लेकर बैठ जाएं एंड अच्छे से अपने आंसर्स नोट डाउन करें। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर ऑन योर स्क्रीन। नीट 2023 का सवाल है बच्चों, हाउ मेनी टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स ड्यूरिंग टीसीए साइकिल, कि टीसीए साइकिल के दौरान कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है। Does it take place thrice, many times, once or twice? तो याद करो टीसीए साइकिल को, कैसे साइकिल चलती है, राइट? कौन से कंपाउंड से शुरू होती है, एंड ऑफ दी साइकिल हम कहाँ फिर से पहुंच जाते हैं, और कितने टाइम डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, रिमूवल ऑफ CO2 happens how many times? Okay, that's the question. तो जल्दी से अपना सब लोग फटाफट मैं आपका 20 सेकेंड्स का टाइमर सेट कर रही हूं यहाँ पे, जल्दी से सब लोग सोच के बताएंगे। योर टाइम बिगिंस नाउ। हाउ मेनी टाइम्स डज रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स ड्यूरिंग टीसीए साइकिल? थ्राइस, मेनी, वंस और ट्वाइस? 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, इट टेक्स प्लेस ट्वाइस। ठीक है, दो बार हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है जिससे 6 कार्बन से 5 कार्बन कंपाउंड एंड अल्टीमेटली 5 कार्बन से 4 कार्बन कंपाउंड बनता है इन दी टीसीए साइकिल। सो डीकार्बोक्सिलेशन हम कह सकते हैं टीसीए साइकिल में कितनी बार होती है? 2 बार, राइट? लिंक रिएक्शन को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो आप मार्क कर सकते हो बच्चों यहाँ पे अपनी बुक में कि हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है सिट्रिक एसिड, इट इज कन्वर्टेड इनटू 5 कार्बन कंपाउंड थ्रू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, और 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है सक्सीनिक एसिड में थ्रू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस। हम इसमें लिंक रिएक्शन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, राइट? सो दैट इज अबाउट टीसीए साइकिल ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2023 का सवाल, फैटी एसिड्स आर कनेक्टेड विद रेस्पिरेटरी पाथवे थ्रू। फैटी एसिड्स और रेस्पिरेटरी पाथवे एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि जनरली हमारा सोर्स ऑफ फूड जो है इट्स अ शुगर, ग्लूकोज, राइट, सुक्रोज और फ्रक्टोज। तो शुगर्स के अलावा अगर फैटी एसिड एक सोर्स है फूड का, तो वो कैसे कनेक्ट करेगा रेस्पिरेटरी पाथवे के थ्रू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। नीट 2023 का सवाल, हरी अप, कैसे फैटी एसिड को आप कनेक्ट करेंगे विद दी रेस्पिरेटरी पाथवे? 20 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से बताएं राइट आंसर। एवरीबडी राइट्स देयर आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। ऑप्शन A, B, C और D। DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, फैटी एसिड्स कनेक्ट होते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे से थ्रू अ कॉमन कंपाउंड कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम में। तो आपने ये फ्लो चार्ट अपनी एनसीईआरटी बुक में देखा है, राइट? ये फ्लो चार्ट आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में देखा है। तो वेदर इट इज फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, खाने का सोर्स कुछ भी हो, फूड का सोर्स, एनर्जी का सोर्स कुछ भी हो, इट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में। इट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, जिसके थ्रू ये लिंक रिएक्शन के थ्रू बेसिकली एंटर करते हैं इनटू टीसीए साइकिल। तो देखो फैट्स भी ओपन हो रहे हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू भी एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है, इवन प्रोटीन्स के थ्रू भी एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है। सो एसिटाइल कोएंजाइम में इज अ कॉमन कंपाउंड। क्लियर? तीनों सोर्स ऑफ फूड्स के लिए। Which of the following statements is incorrect? इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? नीट 2021 का सवाल। During aerobic respiration, role of oxygen is limited to terminal stage. Is that wrong? In ETC, that is electron transport chain, one molecule of NADH2 gives rise to 2 ATP molecules and one FADH2 gives rise to 3 ATP molecules. Is that wrong?
थर्ड स्टेटमेंट कह रही है एटीपी सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स 5 इन ईटीएस, ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू एटीपी का सिंथेसिस होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, और इज दैट स्टेटमेंट इनकरेक्ट? तो इन चारों में से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बेसिकली मार्क करनी है, रॉन्ग स्टेटमेंट। एवरीबडी मेक श्योर सबने ध्यान से ये स्टेटमेंट्स पढ़ी हो। 20 सेकेंड्स का टाइमर, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, हरी अप। During aerobic respiration, role of oxygen is limited to terminal stage. In ETC, one molecule of NADH2 gives 2 ATP molecules and one FADH2 gives 3 ATP molecules. 5, 4, 3, 2, 1, time up. तो बच्चों एक बहुत wrong statement, option number B. Of course, NADH2 जब break होता है तो it doesn't give rise to 2 ATP, it rather gives rise to 3 ATP molecules. And one FADH2 का जब breakdown होता है तो it gives rise to 2 ATP molecules. Clear? तो ये statement थोड़ी सी wrong given है। आप NCERT का reference देख सकते हो। सी आपकी NCERT बुक का ही snip है बच्चों। The number of ATP molecule depends upon the nature of electron donor. तो हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन डोनर है, NADH2 एंड FADH2, दो तरह के इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, राइट? तो अगर ऑक्सीडेशन होगा NADH का तो कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अगर ऑक्सीडेशन होगा 1 FADH2 मॉलिक्यूल का तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे ATP के? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि एक बहुत कॉमन एंजाइम है यूज्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक्टिविटी ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स व्हाट? नीट 2020 का सवाल है बच्चों। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो एक कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। व्हिच इज दैट कोफैक्टर? कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग कोफैक्टर्स? बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी का ही पूछा गया सवाल है। 20 सेकेंड्स, हरी अप। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स व्हाट? कैल्शियम, आयरन, cobalt, magnesium. Hurry up, last 5 seconds. 4, 3, 2 and 1. Of course, time up. बच्चों बिल्कुल सही आंसर दिया होगा आपने, ऑप्शन डी, दैट इज मैग्नीशियम। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन है बट डेफिनेटली आपके आंसर्स में बाद में रीड करती हूँ, आपके कमेंट्स, आपकी क्वेरीज भी रीड करती हूँ। ओके, सो डेफिनेटली राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं स्निप फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक कि पायरुविक एसिड, ओके, it combines with coenzyme A, NAD in the presence of enzyme pyruvate dehydrogenase along with cofactor magnesium ion. Magnesium ion present होगा to give rise to acetyl coenzyme A। ये एक intermediate step है, right? It's not a final step, intermediate step है anaerobic respiration का, but हमसे सवाल पूछा गया था cofactor कौन सा है? That is magnesium ion. Okay, clear? Next question. The number of substrate level phosphorylation in one turn of citric acid cycle is, तो हमें पता है दो तरह की phosphorylation रन करती हैं TCA साइकिल में, one is substrate level, other is oxidative level of phosphorylation। तो पूछ रहे हैं एक TCA साइकिल के टर्न में कितनी substrate level phosphorylations होती हैं? 1, 2, 3 और 0? That's a question from NEET 2020. Number of substrate level phosphorylation in one turn of TCA cycle gives how many substrate level phosphorylations? Hurry up, 20 seconds, come on. 20 seconds, come on. Number of substrate level phosphorylation in one turn of citric acid cycle would be how many? तो आपको हिंट के तौर पे बता देती हूँ कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हम कहेंगे जब डायरेक्ट यील्ड होता है एटीपी रिलेटेड कंपाउंड का, या तो एटीपी डायरेक्टली सिंथेसाइज हो या फिर एटीपी रिलेटेड कंपाउंड सिंथेसाइज हो। दैट टेक्स प्लेस ओनली एट वन स्टेप। सिर्फ एक ही स्टेप ऐसा होगा जिसपे जीटीपी का सिंथेसिस होगा एंड दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। NADH2 की, FADH2 की हम बात नहीं करेंगे, दैट इज ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, मार्क कर लो इसको अपनी एनसीईआरटी बुक में, डेफिनेटली मेंशन्ड है दैट यू नो ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड। तो मे बी आपकी एनसीईआरटी बुक में सक्सिनाइल कोएंजाइम A साइकिल में शोन नहीं है, बट इसका रेफरेंस डेफिनेटली टेक्स्ट में गिवन है। ठीक है, दोनों ही बेसिकली 5 कार्बन कंपाउंड्स हैं, राइट?
सक्सीनिक 4 कार्बन कंपाउंड्स हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम में से जब सक्सीनिक एसिड बनेगा तो क्या सिंथेसाइज होगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी विल बी सिंथेसाइज्ड एंड दिस स्टेप रिप्रेजेंट्स सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। दिस स्टेप रिप्रेजेंट्स सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, जो कि एक सिंगल स्टेप है सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का इन द टीसीए साइकिल। बाकी सारे स्टेप्स क्या हैं? ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, नीट 2019 का सवाल, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहला रिएक्शन है ये, इरिवर्सिबल स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का। इसका कैटालिसिस, इसका मेटाबॉलिज्म कराने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज द क्वेश्चन। हेक्सोकाइनेज, इनोलेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज। Conversion of glucose to glucose 6-phosphate, first irreversible step of glycolysis is catalyzed by which of the following enzymes? 20 seconds, come on. Hexokinase, तो वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है आपके पास कि ग्लूकोज और ग्लूकोज 6-phosphate दोनों ही 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो इनमें जब फॉस्फोराइलेशन कराना होगा, राइट, तो कौन सा बेसिकली एंजाइम यूज होगा? दैट्स द क्वेश्चन। 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा थ्रू द एक्टिविटी ऑफ हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सो का मतलब होता है 6 कार्बन की कन्वर्जन से रिलेटेड, राइट? हेक्सो मीन्स 6 एंड काइनेज मीन्स जो एटीपी, जो इधर एटीपी को यूज कर रहा होगा या एटीपी को सिंथेसाइज कर रहा होगा, उससे रिलेटेड जो भी एंजाइम होगा उसका सफिक्स कहलाता है काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम, ओके, क्लियर? सो बेसिकली आप अंडरलाइन कर सकते हो, एंजाइम का नाम मेंशन है आपकी बुक में, दैट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड, मींस एटीपी इज एडेड टू गिव राइज टू glucose 6 phosphate by the activity of enzyme hexokinase. Which enzyme is responsible for this activity? Hexokinase enzyme related to 6 carbon sugar conversion. Clear? Next question. Where is respiratory electron transport system located in plants? तो हम प्लांट्स में बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की, टीसीए साइकिल की, एंड अल्टीमेटली वी टॉक अबाउट ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आपसे साइट पूछी जा रही है कि ईटीएस बेसिकली प्लांट में कहां पर होता है? नीट 2019 का सवाल है। डज इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर ईटीएस? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस? 20 सेकेंड्स, हरी अप। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आपको पता है कि हमने 3 साइट्स बेसिकली पढ़ी हैं, दैट इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एंड lumen of the stroma, basically that lumen, open space of the mitochondria, right? तो उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो नीट 2019 में पूछा गया था कि ईटीएस की साइट क्या है एग्जैक्ट? इज इट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस? तो एक्चुअल में जहां पर ईटीएस साइकिल रन करती है, दैट प्लेस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर टू यू? विच इज नॉट रेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में मार्क भी कर सकते हो, राइट? what was asked, what is the site of ETS, right? So the metabolic pathway through which electron passes from one carrier to another is called ETS and it is present in the in mitochondrial membrane. कहां पर लोकेटेड है, कहां पर होगा प्रोसेस? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। क्लियर टू यू? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ ट्राइपामिटिन इज, तो आपको पता है ट्राइपामिटिन एक फैटी एसिड है, राइट? इसका रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू क्या होगी? विल इट बी लेस देन 1, 0.7, बहुत ज्यादा कम होगी, इवन 0.07 इट विल बी दैट लो, या फिर 0.09 और 0.9। नीट 2019 का क्वेश्चन, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। रेस्पिरेटरी कोशेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यू ऑलरेडी नो।
20 सेकेंड्स हरी अप। एनसीईआरटी बुक का डायरेक्ट एग्जाम्पल है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं और से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, डायरेक्टली आपको वही फैटी एसिड पूछा गया है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में रेफरेंस और एग्जाम्पल के तौर पे गिवन है। रेस्पिरेटरी कोशेंट वैल्यू ऑफ ट्राइपामिटिन इज 3, 2, 1 टाइम अप। सो द आंसर इज 0.7। 0.7। और देखो एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हो इसका रेफरेंस। When fats are used in respiration, respiratory quotient is less than 1. जब फैट्स की बात हो रही है तो रेस्पिरेटरी कोशेंट वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी, लेस देन 1। कैलकुलेशंस फॉर अ फैटी एसिड ट्राइपामिटिन, तो यहाँ पर ट्राइपामिटिन का गिवन फॉर्मूला भी गिवन है, तो आपको ये फॉर्मूला एटलीस्ट आना चाहिए जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एज एन एग्जांपल दिया है, राइट? अगर हम ट्राइपामिटिन को एज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं फॉर रेस्पिरेशन, तो ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी कोशेंट वैल्यू क्या आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड evolved divided by carbon dioxide evolved divided by oxygen utilized, and that will be equal to 0.7 through the calculation you can find out. ठीक है, तो ये इक्वेशन एटलीस्ट जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है वो आपको जरूर आना चाहिए। डायरेक्टली आपसे रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू भी पूछ सकते हैं। दे कैन इवन आस्क कि रेस्पिरेटरी कोशेंट फैट्स के लिए कितना होगा, सो यू विल से लेस देन 1 होगा। ओके, एंड ऑल्सो ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इनमें से? नीट 2018 का क्वेश्चन। ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद NAD दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम्स। कि ग्लाइकोलिसिस सिर्फ तभी तक चलता है जब तक NAD सप्लाई होता रहता है, राइट? सेकेंडली, ग्लाइकोलिसिस की साइट क्या है? साइटोसोल। एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो जिन बच्चों को पता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज अ पार्ट ऑफ ETS, राइट? तो अब आप समझ सकते हो सारे ऑप्शंस। These are the 4 options. ध्यान से पढ़ो सारी स्टेटमेंट्स and then mark the incorrect or wrong statement. Wrong statement. 20 seconds, hurry up. Glycolysis operates as long as it is supplied with NAD. Glycolysis occurs in cytosol. Enzymes of TCA are present in mitochondrial matrix. Oxidative phosphorylation takes place in outer mitochondrial membrane. 3, 2, 1 time up. Of course बच्चों option D is the wrong statement है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ETS कहाँ ऑपरेट करता है? इन दी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के साथ एसोसिएटेड है, राइट? ATP सिंथेज एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है ऑफ ETS, राइट? लास्ट स्टेप, तो वो भी कहाँ होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2018 से, व्हाट इज द रोल ऑफ NAD इन सेलुलर रेस्पिरेशन? NAD की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या रोल होगा इसका? इट इज अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स ऑफ ATP synthesis. It functions as an electron carrier. It functions as an enzyme. It is the final electron acceptor for anaerobic respiration. तो that's quite an important question, क्योंकि हम देखते हैं जनरली ग्लाइकोलिसिस में, TCA साइकिल में NAD बार बार यूज में आ रहा है, राइट? इट इज एक्टिंग एज व्हाट? क्या काम कर रहा है? न्यूक्लियोटाइड सोर्स है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, एंजाइम है, या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एनारोबिक रेस्पिरेशन का? दैट इज द क्वेश्चन। 20 सेकेंड्स, कम ऑन। सो यू शुड नो ये जो ऑक्सीडेटिव लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन हो रही है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? When we talk about NAD converting into NADH2 by addition of hydrogen ions. Clear? 3, 2, 1 time up. Of course बच्चों, role of NAD is that it functions as an electron carrier. ये किसकी तरह काम करता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है, नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसपोर्ट कराता है, राइट? सो NAD, right? You can realize the importance. Following steps in the respiratory process are to release and utilize the energy stored in NADH2 FADH2. तो basically हमें क्या करना है?
NAD से NADH2 बनाना है, FADH2 बनाना है FAD से, एंड अल्टीमेटली जब ये इनका ब्रेकडाउन होगा तो दे विल बी रिलीजिंग ATP मॉलिक्यूल्स. एज यू नो NADH2 is equal to 3 ATP molecules and 1 FADH2 molecule is equal to 2 ATP molecules. Clear? Understood? Next question. Which statement is wrong for Krebs cycle? तो wrong statement, Krebs cycle आपको पता होना चाहिए, TCA cycle को ही बोल रहे हैं, citric acid cycle को ही other name is Krebs cycle. NEET 2017 का question है. There are 3 points in the cycle where NAD is reduced to NADH2. There is 1 point in the cycle where FAD is reduced to FADH2. During conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP is synthesized. Cycle starts with condensation of acetyl coenzyme A with pyruvic acid to yield citric acid. So you have to mark the wrong or incorrect statement basically. ध्यान से पढ़ो चारों options. Your timer begins now. 20 seconds of time. Hurry up. जल्दी से identify करो wrong statement and write your answer. Option A, B, C or D. Yes, which of the following statements is wrong? Incorrect. Hurry up. 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Of course, बच्चों right wrong statement पूछी गई थी. Right answer would be option number D, because cycle begin होती है with the condensation of acetyl group along with oxaloacetic acid. Right? तो ये oxaloacetic acid जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, it combines with acetyl coenzyme A to give rise to 6 carbon compound, that is citric acid. So you can have a look here, right? तो first step जो वहां पर mention था condensation से related, उसमें condensation OAA की होगी, ना कि pyruvic acid की. So you can see here TCA cycle starts with condensation of acetyl group with oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid, जहां पर acetyl group is 2 carbon compound and OAA is 4 carbon compound, क्या yield करेगा? Citric acid, which is the 6 carbon compound, and that's why the cycle is known as citric acid cycle, okay, or tricarboxylic acid cycle, because it has 3 carboxyl groups. ठीक है? Clear? Next question. Which of the following biomolecules is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and proteins? तो ये सेम क्वेश्चन है जो नीट 2023 में भी इस बार पूछा गया, राइट? ऐसा कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो कॉमन है, कॉमन रेस्पिरेटरी मीडिएटर है बिटवीन ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन? नीट 2016 का क्वेश्चन. इज इट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम है? Which of the following biomolecules is common to respiration mediated breakdown of fats, carbs and proteins? 20 seconds. Same answer जो अभी हमने नीट 2023 में पढ़ा. Which of the following biomolecules is common to respiration mediated breakdown of fat, carbs and proteins? Glucose 6 phosphate, fructose 1,6 bisphosphate, pyruvic acid और acetyl coenzyme है? 3, 2, 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों अभी हमने पढ़ा था एसिटाइल कोएंजाइम एक लिंकिंग कंपाउंड है जो तीनों को लिंक कर सकता है फॉर यील्डिंग एनर्जी. ओके, सो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट. इसको हमने मार्क कर लिया पहले, राइट? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया नीट PYQs में, राइट? फैट्स हो, कार्ब्स हो, प्रोटीन्स हो, दे आर ऑल यील्डिंग एसिटाइल कोएंजाइम. दे आर ऑल यील्डिंग एसिटाइल कोएंजाइम. Okay, is that clear? Understood? Next question. Oxidative phosphorylation is, oxidative phosphorylation मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन होना. फॉस्फोराइलेशन मीन्स फॉस्फोरस रिच कंपाउंड बनना, जस्ट लाइक ATP. तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसको कहेंगे? नीट 2016 का क्वेश्चन. फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू ADP. Oxidation of phosphate group in ATP, addition of phosphate group to ATP, formation of ATP by energy released from electrons removed during substrate oxidation. तो oxidative phosphorylation कब होगा? Basically ATP का synthesis कब होगा? In the presence of oxygen,
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मींस एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है. There could be various methods of forming ATP, लेकिन aerobic respiration में phosphorylation कैसे होगा? That's the question. 20 seconds, come on. Formation of ATP by transfer of phosphate group from substrate to ADP. Oxidation of phosphate group in ATP. Addition of phosphate group to ATP. Formation of ATP by energy released from electrons. 3, 2, 1, time up. Of course, बच्चों, right answer is by formation of ATP by transferring phosphate group from from a substrate to ADP, right? तो हमें पता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब होता है लास्ट स्टेप में वी परफॉर्म केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, राइट? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, दे आर पुश्ड आउटसाइड the matrix of the mitochondria and ultimately ADP combines with inorganic phosphate to form ATP, right? That's oxidative phosphorylation, last step of electron transport system, right? तो ये outer side है, right? Outer side है and this is inner mitochondrial membrane and this is matrix of mitochondria, right? तो pumping of protons हो रहा है, pumping of protons is happening and it is releasing energy to combine ADP with inorganic phosphate to yield ATP. Clear? Is that understood? Next question. In which of the following processes carbon dioxide is not released? AIPMT का क्वेश्चन है, इनमें से कौन से प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होता? एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, alcoholic fermentation or lactate fermentation. In which of the following processes CO2 is not released? Not released, that's the question. 20 seconds, hurry up. Simple question hai. If you have read the concept clearly, aerobic, anaerobic, right? तो आपको अगर differences clear हैं, compounds clear हैं, at the end क्या synthesize होता है, these steps. 5, 4, 3, 2, 1, time up. तो of course बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग लैक्टेट फर्मेंटेशन. लैक्टेट फर्मेंटेशन के दौरान कोई भी CO2 फ्री रिलीज नहीं होगा बिकॉज लैक्टेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. तो जैसे ही एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी मसल सेल्स में, लैक्टिक एसिड विल बी प्रोड्यूस जो 3 कार्बन कंपाउंड है, तो CO2 का रिलीज नहीं होगा. वाइल अगर मैं बात करूं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, जब इथेनॉल का सिंथेसिस होता है तो साथ में इट आल्सो रिलीजेस one molecule of carbon dioxide. So that's a different process. Okay, otherwise pyruvic acid से जब directly lactic acid बनेगा तो no free carbon will be left. Next question, NEET 2013 से, which of the following metabolites is common to respiration mediated breakdown of fats, carbs and proteins? बच्चों अब आपको 20 seconds की भी जरूरत नहीं है. देखो ये पहले नीट 2023 में पूछा गया, AIPMT में, और अब नीट 2013 का भी सवाल है. ये सिर्फ ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं और स्टेटमेंट की लैंग्वेज चेंज हो रही है, बट अदरवाइज आंसर इज सेम. तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम है, विच इज अ कॉमन रेस्पिरेटरी मीडिएटर. 20 seconds, कम ऑन. डू यू नीड दैट टाइम? ओके, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रही हूँ 10 seconds सिर्फ. कम ऑन, हरी अप, राइट योर आंसर. हम पहले कर चुके हैं सवाल, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया चलो उनके लिए एक्स्ट्रा 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज एसिटाइल कोएंजाइम है, और हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया कंपाउंड इन दिस NCERT स्निप कि तीनों फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन्स एसिटाइल कोएंजाइम में ही आके टूटेंगे एंड अल्टीमेटली दे विल एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी साइकिल, द रेस्पिरेटरी पाथवे. Okay, the energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor is called what? Right? तो 2010-2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करते हैं विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन. मतलब एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है,
उसी से एनर्जी यील्ड करेंगे, लेकिन कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं यूज होगा, राइट। 20 सेकेंड्स। ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन। यस, हरी अप एवरीवन। 5 4 3 2 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, राइट आंसर इज इन फर्मेंटेशन कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं चाहिए होगा, डायरेक्ट यील्ड होगा एनर्जी का फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। So through fermentation we can say this process takes place. Anaerobic respiration. Aerobic respiratory pathway is appropriately termed as. Aerobic pathway को हम exactly क्या कह सकते हैं? Is it catabolic pathway, parabolic pathway, amphibolic और anabolic? हमें पता है मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसमें किसी प्रोसेस का जिसमें किसी कंपाउंड का सिंथेसिस होता है, कैटाबॉलिक जिसमें किसी कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है, और एम्फीबॉलिक जिसमें सिंथेसिस प्लस ब्रेकडाउन दोनों ही इन्वॉल्व है। ओके, क्लियर? सो दैट्स द क्वेश्चन। AIPMT 2009 का सवाल। 20 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से बताएंगे बिकॉज इस चैप्टर में हम एंड में कंक्लूड कर रहे हैं दैट बच्चों रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है। इज इट कैटाबॉलिज्म, anabolism, or is it amphibolism? 5 4 3 2 and 1, time up. Of course बच्चों, right answer is amphibolic pathway. ये जो respiratory pathway है, कैसा pathway है? Amphibolic pathway. It's a sum up of synthesis and breakdown of compounds taking place in the body of an organism. Clear? Next question AIPMT 2008 से, chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that ATP is formed because. तो अगर हम केमियोस्मोसिस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों ATP का सिंथेसिस कैसे होता है? High energy bonds are formed in mitochondrial proteins. ADP is pumped out of the matrix into intermembrane space. Proton gradient forms across the inner membrane. There is a change in the permeability of inner mitochondrial membrane towards ADP. How is this happening? कैसे chemiosmotic hypothesis leads to the formation of ATP? That's the question. 20 seconds, come on. Chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that ATP is formed because which of the following? 5 4 3 2 and 1. Of course बच्चों, राइट आंसर इज जब एक प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा है दैट ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड में लॉट मेनी प्रोटॉन्स आर अक्यूमुलेटेड, जिनकी पंपिंग आउट की वजह से हाई वेव एनर्जी रिलीज होती है दैट लीड्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ ADP with inorganic phosphate leading to formation of ATP. So same thing happens in respiration also. Oxidative phosphorylation में भी same ही होगा, प्रोटॉन पंप बनेगा, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू कंबाइन ADP विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म 1 ATP molecule. Okay, so you can underline this in your NCERT book. Passage of protons through the channel is coupled to the catalytic site of F1 component. तो हमें पता है ATP सिंथेस एंजाइम के दो कंपोनेंट्स पढ़े हमने, F0 जो एम्बेडेड है एंड F1 जो कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक पार्ट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP. ओके, क्लियर? तो हर एक ATP बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, कितने हाइड्रोजन आयंस पास करते हैं हम फ्रॉम F0 थ्रू F0 फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स. कितने प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी? 4 हाइड्रोजन आयंस विल बी पंप्ड, ओके, फॉर ईच ATP molecule. Next question. The overall goal for glycolysis, Krebs cycle and electron transport system is the formation of. Main purpose क्या है? Glycolysis, Krebs cycle और electron transport system कराने का क्या purpose है? ATP in small stepwise unit to form ATP in small stepwise units. ATP in one large oxidation reaction
शुगर्स बनाना या न्यूक्लिक एसिड्स बनाना? दैट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम AIPMT 2007। तो हमने NCERT बुक की लाइन में ही एग्जैक्टली ये पढ़ा है कि हम जब एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं तो हाउ इज इट सिंथेसाइज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के ही 3 स्टेप्स मेंशन है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। What is the purpose of all the 3 steps of aerobic respiration? To yield what? ATP in small stepwise manner, ATP in one large oxidation reaction to form sugars or to form nucleic acid. 20 seconds, come on. Hurry up, write your answer in the comment section. Option A, B, C or D. Which is the right one? To synthesize ATP in small stepwise units, to synthesize it in one large oxidation reaction to yield sugars or nucleic acid. So time up of course बच्चों, हम ATP को small stepwise manner में synthesize करना चाहते हैं in aerobic respiration. In aerobic respiration हमें क्या करना है? Small stepwise manner में through glycolysis, through link reaction, through TCA cycle followed by electron transport system, we want to synthesize ATP molecules in small stepwise manner from the substrate. All right. CBSE AIPMT 2007 का सवाल, all enzymes of TCA cycle are located in the mitochondrial matrix except one which is located in inner mitochondrial membrane in eukaryotes and in cytosol and prokaryotes. Which is this enzyme? सारे एंजाइम्स जो है TCA साइकिल के माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में लोकेटेड है, एक्सेप्ट ओनली वन एंजाइम जो कि कहाँ लोकेटेड है? इन दी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स एंड इन साइटोसोल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो ये कौन सा एंजाइम है? सो दिस इज एन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द साइट ऑफ एंजाइम ऑफ अ TCA साइकिल, राइट। TCA साइकिल का एक एंजाइम है जो यूकैरियोट्स के केस में प्रेजेंट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में और प्रोकैरियोट्स के केस में इट इज प्रेजेंट इन दी साइटोसोल, राइट। तो वो कौन सा एंजाइम है? इज इट लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, मैलेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज? वेरी सिंपल क्वेश्चन, very simple question. Which of the following enzymes is located in, not located in matrix? Okay, 20 seconds, come on. कौन सा एंजाइम मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड नहीं है? हरी अप, 10 seconds लास्ट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आपको साइट पता होनी चाहिए एक एक्सेप्शनल एंजाइम की। 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स राइट आंसर इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। प्रेजेंट होगा यूकैरियोट्स के केस में इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन and in case of prokaryotes it will be present in cytosol. इस एंजाइम को छोड़ के TCA साइकिल के जितने भी associated enzymes हैं they will be located in mitochondrial matrix. All will be located in mitochondrial matrix. Okay. Next question, AIPMT से फिर से 2005 का question. During which stage in the complete oxidation of glucose are the greatest number of ATP molecules formed from ADP? ऐसी कौन सी स्टेज है जब हम ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, दैट इज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे हैं एडीपी से? इज इट ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम में, और इज इट ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? विच स्टेज in the complete oxidation of glucose are greatest number of ATP molecules formed from ADP? 20 seconds, come on. कौन से स्टेप में सबसे ज्यादा यील्ड होगा एटीपी मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम एडीपी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स? 10, 9, 8, 7, 6, come on, read the options carefully. 4, 3, 2 and 1. Of course right answer is during electron transport chain. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही एक्चुअल सिंथेसिस होता है एटीपी मॉलिक्यूल्स का बाय द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द डोनेटर्स लाइक NADH2 and FADH2. Chemiosmotic theory of ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based upon. Chemiosmotic theory जो है ATP synthesis से related, जो कि हम पढ़ते हैं in photosynthesis also and in respiration also.
in chloroplast and mitochondria is based upon membrane potential, accumulation of sodium ions, accumulation of potassium ions or proton gradient. Very simple question. Photosynthesis in higher plants, respiration in plants, हमने पढ़ा है chloroplast and mitochondria में respectively कि chemiosmotic theory कैसे operate करती है. It is based upon which of the following? Membrane potential, accumulation of sodium or potassium or proton gradient. 20 seconds, come on. Which of the following is responsible for formation of ATP molecules based upon chemiosmosis in photosynthesis and in respiration? 3, 2, 1. Of course बच्चों हमने बात किया है, अभी बहुत बार हम क्वेश्चन में भी रिपीट कर चुके हैं. It is based upon the formation of proton gradient. तो इवन हमने थाइलाकॉइड में भी देखा था, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में वाटर स्प्लिटिंग से प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, राइट. वन सोर्स इज दैट एंड रेस्ट ऑफ द प्रोटॉन्स आर पंप्ड बाय साइटोक्रोम B6F फ्रॉम द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट टू द ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड. और सिमिलरली इधर हमने ATP लास्ट जो स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, राइट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी देखा है. It is because of the pumping of protons into the matrix of the mitochondria that accumulation takes place, energy is released and ultimately ATP is synthesized. ATP is synthesized. Clear? In glycolysis, during oxidation, electrons are removed by. Glycolysis में जब oxidation होता है, right, तो electrons का removal कराने के लिए कौन responsible है? ATP, that is adenosine triphosphate, glyceraldehyde 3-phosphate, NAD plus ions, molecular oxygen. तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी हम इनडायरेक्टली कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर का रोल किसका है, राइट. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम किसका है? दैट्स द क्वेश्चन. 20 seconds, हरी अप. In glycolysis, during oxidation, electrons are removed by ATP, glyceraldehyde 3-phosphate, NAD, or is it molecular oxygen? 5, 4, 3, 2 and 1. Time up. Of course children, right answer is it is through NAD, right. NAD जो कि reduction करेगा further, it is going to transfer electrons to a reducing agent. Clear? Next question. Which of the following concerns photophosphorylation? इसमें से एक्चुअल में आप photophosphorylation किसको समझोगे? Photo means sunlight, right? Photo means solar energy. Phosphorylation means synthesis of ATP. So synthesis of ATP in presence of photo means sunlight is being shown in which step? AMP plus inorganic phosphate in the presence of light energy gives ATP. ADP plus AMP in the presence of light energy gives ATP. ADP plus inorganic phosphate in the presence of light energy gives ATP. ADP plus inorganic phosphate gives ATP in the absence of light. तो एक ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया, राइट, नो डाउट, because in the presence of sunlight synthesis of ATP is taking place in photophosphorylation. वो मैंने क्लू आपको दे दिया. 20 seconds, come on. Where AMP refers to adenosine monophosphate, ADP refers to adenosine diphosphate and ATP refers to adenosine triphosphate. So mono, di and triphosphate molecules. Time up. Of course, but your right answer is that in this process in photophosphorylation ADP molecule combine करेगा inorganic phosphate के साथ to form one ATP molecule in the presence of light energy. Light energy की presence में ADP and inorganic phosphate will combine, right, to give rise to ATP. So that's sunlight. Okay, it represents photon of light. Next question AIPMT 2003 से, in which one of the following do the two names refer to one and the same thing? ऐसे कौन से दो नाम हैं जो एक ही प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं? Is it tricarboxylic acid cycle, urea cycle, Krebs cycle, Calvin cycle, tricarboxylic acid cycle, citric acid cycle, citric acid cycle and Calvin cycle? Which of the following two names represent the same thing? Same thing means same process.
Come on, 20 seconds of time, hurry up. 20 seconds of time, come on, hurry up. Everybody write your answer. In which one of the following do the two names refer to one and the same thing? That's a simple question. आपकी NCERT book से ही question है. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Of course, बच्चों, it is talking about TCA cycle and citric acid cycle. तो हमें पता है कि सबसे पहले स्टेप में हमारे पास क्या सिंथेसाइज होता है? सिट्रिक एसिड, जो कि एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, विच इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है इसके साथ, इसके पास, राइट? सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल. Citric acid cycle, or it is also called TCA cycle, or it is sometimes also called Krebs cycle. Krebs cycle, after the name of the scientist who discovered the cycle, Sir Hans Krebs. Sir Hans Krebs, who discovered this cycle, after his name we can also give it the name Krebs cycle. Okay, तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं: TCA, tricarboxylic acid cycle, citric acid cycle and Krebs cycle. AIPMT 2003 का सवाल. Okay, that's the question from AIPMT 2003. In alcoholic fermentation, oxygen is the electron acceptor, triose phosphate is the electron donor, while acetaldehyde is the electron acceptor. Triose phosphate is electron donor, while pyruvic acid is electron acceptor. There is no electron donor. Alcoholic fermentation के लिए true क्या है? Oxygen is the electron acceptor, triose phosphate is the electron acceptor, acetaldehyde is electron acceptor, triose phosphate is donor, pyruvic acid is acceptor. There is no electron donor. 20 seconds, come on. Alcoholic fermentation में basically electron donor and electron acceptor कौन से हैं? That is the question. 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Of course, बच्चों, alcoholic fermentation की बात हो रही है, तो triose phosphate, that means pyruvic acid, right? It is the electron donor, while acetaldehyde is the final electron acceptor. So please have a look at this equation, right? 3 carbon compound है, pyruvic acid, right? And acetaldehyde, that is acetyl coenzyme A, is the final electron acceptor. So electrons are being donated by triose phosphate and being accepted by acetaldehyde. Okay, clear? Understood, everyone? Next question. How many ATP molecules are produced during aerobic oxidation of one molecule of glucose? तो ये important question है. आप सारे ही ATP molecules जितने भी respiratory pathway में बनते हैं, उन सबको sum up करके you can find out the total number of ATP molecules formed by the oxidation of one glucose molecule. Is it 2 molecules of ATP, 4 molecules of ATP, 38 molecules of ATP, or 34 molecules of ATP? That's the question. कितने ATP molecules at the end of at the end of glucose breakdown synthesize होंगे? 20 seconds, come on. So that's a wrong timer. Wait. So hurry up. There's some issue with this, I guess. Okay, 20 seconds, come on. Okay, forget it. I'll count it for you. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Time up. Of course, bachcho, you know the right answer, that it is 38 molecules which are synthesized during breakdown of one glucose molecule in a respiratory pathway. Okay, तो aerobic respiration की बात होगी तो कितने molecules बनेंगे? ATP के 38 molecules. Otherwise anaerobic pathway की बात होगी तो there will be 2 ATP molecules formed only. Clear? Net gain of ATP molecules during aerobic respiration is same question. 36 molecules, 38 molecules, 40 molecules और 48 molecules. Actually question थोड़ा confuse करने के लिए दिया है, because अगर हम शटल सिस्टम्स को इंक्लूड करते हैं तो 2 molecules of ATP are utilized. Otherwise net gain जो है, right, that is 38 molecules, right? शटल सिस्टम NCERT में ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं की गई है, बट ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था, शटल सिस्टम से. अगर शटल सिस्टम इंक्लूडेड है तो 36 molecules, otherwise net gain of ATP molecules is 38,
राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT से, मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन्ड बाय. तो हमें पता है ATP फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं either in chloroplast or in mitochondria, that is through chemiosmotic pathway, right? That is through chemiosmosis. तो वो जो chemiosmosis का concept है, who gave it? Relay pump theory of Godlewski, Munn's pressure or mass flow model, chemiosmotic theory of Michel, or is it Polondi-Wentz model? Yes. Which of the following scientist or theory has explained chemiosmotic pathway for synthesis of ATP molecules? 20 seconds, come on, hurry up. Mark the right answer. Mechanism of ATP formation both in chloroplast and mitochondria is explained by which of the following theories and which of the following scientists? 3, 2, 1, time up. Of course, it is explained by Michel through chemiosmotic theory. Through chemiosmotic theory, Michel has, Michel is the name of the scientist who gave this hypothesis, right? In Krebs cycle, FAD participates as electron acceptor during conversion of what? Succinyl coenzyme A to succinic acid, alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme A, succinic acid to fumaric acid to malic acid. At which step participation of FAD is required as electron acceptor? That's the question. ठीक है, तो हमें पता है कि पूरी TCA cycle में only at one step the conversion of FAD to FADH2 takes place, right? वो कौन से compound के conversion पे होता है? That's the question. 20 seconds, hurry up. Mark your right answer. Is it during conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme A, succinic acid to fumaric acid, or fumaric acid to malic acid? Time up. Of course, बच्चों, right answer is succinic acid to fumaric acid. Succinic acid जब fumaric acid में, तो you can keep a clue here that wherever a compound starting with F will form fumaric acid, there a compound of FAD will be converted to, there a molecule of FAD will be converted to FADH2. Okay, so you can keep a mark like this. Fumaric acid जहाँ form होगा वहीं FADH2 की formation होगी from FAD. Okay, so you can mark it here also. Just see, right? Succinic acid के बाद actually synthesize होता है. You have done the cycle in detail, तो आपको पता है CI यहाँ पे आइसोसिट्रेट बनेगा, राइट? CI सम मीन्स इससे पहले क्या बना था? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए वाज आल्सो फॉर्म्ड. सम सिंपल फॉर्मूला मीन्स यहाँ पर क्या बना है? फ्यूमैरिक एसिड. which of the following compounds is formed during conversion of succinic acid to fumaric acid? FAD is converted. FAD is converted to FADH2. Okay, so these are actually missing components जो कि NCERT में पूरी डिटेल में मेंशन नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन करना, एरोबिक रेस्पिरेशन करना, involves simultaneous oxidation and phosphorylation to finally form what? Pyruvate, NADP, DPN or ATP? Yes, hurry up. Oxidative phosphorylation क्या involve करेगा? Simultaneous oxidation and phosphorylation to finally form what? 20 seconds, come on. Simultaneous oxidation and phosphorylation to finally form what? Pyruvate, NADP, DPN or ATP. So you know oxidative phosphorylation is the last step of ETS, right? क्या form होता है at the end? 3, 2, 1. Very simple question. Oxidative phosphorylation means in the presence of oxygen, ATP is synthesized. In the presence of oxygen, ATP is synthesized. That is oxidative phosphorylation. Krebs cycle occurs in mitochondria, cytoplasm, chloroplast or ribosomes. Krebs cycle की site क्या? That's a simple question. इससे simple कुछ नहीं हो सकता, right? That's the base of the chapter.
20 seconds, hurry up, write your answer. I'm giving you enough time, right? जो बच्चे लैग कर रहे हैं वीडियो में, they can read it comfortably. ध्यान से देखो एंड लिखो. Krebs cycle occurs in mitochondria, cytoplasm, chloroplast or ribosome. That's the question. Hurry up. Hurry up. Where does Krebs cycle occur? Of course, Krebs cycle takes place in mitochondria, right? Site of Krebs cycle or TCA cycle is in mitochondria, right? Matrix of mitochondria. Next question. Fermentation is anaerobic production of. Fermentation anaerobic respiration का part है. इसमें क्या produce होगा? Protein and acetic acid, alcohol, lactic acid and similar compounds, ethers and acetones, alcohol and lipoproteins. Which of the following compounds will be formed during anaerobic respiration? बहुत old question है AIPMT 1996 से. 20 seconds, hurry up, write your answer. Everybody write your answer. Fermentation is anaerobic production of protein and acetic acid, alcohol and lactic acid or similar compounds, ethers and acetones, alcohols and lipoproteins. So of course बच्चों हमने पढ़ा है fermentation means anaerobic respiration, absence of oxygen. There could be two types of anaerobic respiration actually. One is in lack of oxygen, other is absence of oxygen. तो absence of oxygen में क्या होगा? Complete lack of oxygen है तो basically it can be called fermentation, जो कि कुछ fungi में, bacteria में होगी, right? While lack of oxygen is going to take place in muscle cells. जब muscle cells में ऐसी anaerobic respiration होगी तो it will yield lactic acid in the muscles, जो कि क्या cause करता है? Cramps in your body, cramps in your muscles after vigorous exercise, walking, running, right? You experience this. But absence of oxygen में क्या synthesize होगा? Ethanol plus 1 carbon dioxide molecule. Ethanol along with 1 carbon dioxide molecule. So option B is the right answer. Respiratory quotient for fatty acid is. ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, नीट 2021 में हमने किया है, राइट? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फैटी एसिड का क्या है? लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1 और 0. सिंपल क्वेश्चन. 20 सेकेंड्स, हरी अप. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर फैटी एसिड इज लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1 और 0. 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है हमेशा फैटी एसिड्स का इट विल बी लेस देन 1. ऑलराइट, इट मींस अप्रोक्सीमेटली हम याद भी करें तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है ट्राइपार्मिटिक एसिड का, दैट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 0.7. सी, व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज लेस देन 1. तो डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी पिकअप, राइट? 0.7 हमने कैलकुलेट भी किया है थ्रू वन एग्जांपल, ट्राइपार्मिटिन विच इज अ फैटी एसिड. ओके, क्लियर? इन एनिमल सेल्स फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इज Krebs cycle, glycolysis, oxidative phosphorylation, etc. तो एनिमल सेल्स मीन्स कौन सी रेस्पिरेशन हो रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट? एरोबिक रेस्पिरेशन में, ऑलराइट, एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा ग्लूकोज ब्रेकडाउन का? दैट्स द क्वेश्चन. Krebs cycle, glycolysis, oxidative phosphorylation और etc. 20 seconds, come on, hurry up. Krebs cycle, glycolysis, oxidative phosphorylation और etc. First stage of glucose breakdown, that's the first step. 3, 2, 1, time up. So of course बच्चों सबसे पहला step is to break down glucose which is a 6 carbon molecule. इसको break down करेंगे हम किस में? 3 carbon के 2 molecules में, 2 molecules of 3 carbon compound, that is pyruvic acid. So right answer is glycolysis. Through glycolysis you will be first breaking down glucose into
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, जो कि सबसे इनिशियल स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का. क्लियर? Not only aerobic respiration, it in fact is a part of anaerobic respiration also. Okay, glycolysis एक common pathway है जिसमें pyruvic acid बनता है in both aerobic and anaerobic pathway. Respiratory substrate yielding maximum number of ATP molecules is, ऐसा कौन सा pathway जिसमें सबसे ज्यादा ATP molecules बनेंगे? Ketogenic amino acid, glucose, amylose और glycogen. तो कौन सा सबस्ट्रेट सबसे ज्यादा एनर्जी यील्ड करेगा आउट ऑफ द फॉलोइंग? 20 सेकेंड्स, कम ऑन, दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन. सबसे ज्यादा एनर्जी यील्डिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कौन सा है? दैट्स द क्वेश्चन. 5 4 3 2 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, source of carbohydrate, that is glucose, is going to yield maximum energy in one respiratory pathway, that is equal to 38 ATP molecules, approximately equal to 38 ATP molecules synthesized from one glucose breakdown. Maximum amount of energy or ATP is liberated on oxidation of, सबसे ज्यादा एनर्जी इन फॉलोइंग कंपाउंड्स में से, इन फॉलोइंग सबस्ट्रेट में से किससे सिंथेसाइज होगी? फैट्स, प्रोटीन, स्टार्च और विटामिन्स. AIPMT 1994 क्वेश्चन. तो अब आप सोचोगे मैम पिछले क्वेश्चन में आपने कहा था कि कार्ब्स से, राइट, सबसे ज्यादा एनर्जी सिंथेसाइज होगी कार्ब्स से, राइट, बट मे बी उससे भी रिलेटेड कोई उससे भी बेटर कंपाउंड हो ऑप्शंस में. लुक एट इट केयरफुली. 20 सेकेंड्स, हरी अप, कम ऑन, राइट योर आंसर. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी is liberated on oxidation of what? Fats, proteins, starch or vitamins. 3 2 1, time up. Of course बच्चों, it is through the release of energy from fats, because fats are energy rich foods, right? सबसे ज्यादा energy rich compounds, right, कौन होते हैं? Fats, even more than carbs, right? Clear? तो सबसे energy yielding molecule होगा यहाँ पर fat. फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स ऑफ यीस्ट आर, यीस्ट का फर्मेंटेशन प्रोडक्ट क्या है? राइट, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है. वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. AIPMT क्वेश्चन. फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स ऑफ यीस्ट आर. 20 सेकेंड्स, हरी अप. व्हाट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन of yeast? Fermentation means lack of oxygen, absence of oxygen में जब yeast anaerobically respire करेगा तो क्या products निकलेंगे? 3 2 1, time up. Of course children, it is going to yield ethyl alcohol, C2H5OH and one molecule of CO2. One molecule of CO2. Clear? End product of citric acid cycle is ultimately, because you know citric acid एक cycle है, right? जिस कंपाउंड से हम शुरू होते हैं वहीं पर वापस we land up, right? तो end product citric acid का actually क्या है? क्या रिलीज आउट हुआ है from the cycle? Citric acid, lactic acid, pyruvic acid, CO2 and water. AIPMT question, quite good question, because बच्चे generally confuse हो जाएंगे that इनमें से end में कौन सा रिलीज हुआ था उसी को मार्क कर देंगे, right? 20 seconds, hurry up. Which is the end product of citric acid cycle or Krebs cycle? What is released? What is synthesized? 7 6 5 4 3 2 and 1, time up. Of course बच्चों, we are able to yield carbon dioxide and water as byproducts of, end products of Krebs cycle. So these are the compounds released. बाकी सब interconversions होके compounds 5 carbon to 4 carbon, they get converted like this. Okay? Life without air would be, that's a very simple theoretical question. Reductional, free from oxidative damage, impossible और anaerobic. तो अगर air नहीं होगा तो क्या नहीं मिलेगा? 20 seconds, हरे अब. AIPMT 1993 का question है, quite old and quite easy question, but कभी कभी options बहुत close होते हैं,
So that's why we get confused, right? 5, 4, 3, 2, 1, time up. अब कुछ बच्चों ने डेफिनेटली आंसर किया होगा इम्पॉसिबल. बच्चों इम्पॉसिबल नहीं है बिकॉज एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस. ठीक है, इट इज एनारोबिक. ओके, लाइफ विदाउट एयर वुड बी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, राइट? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी. इनिशियली जब अर्थ अभी ओरिजिनेट हो रही थी तब सिर्फ एनारोब्स एग्जिस्ट करते थे. सम ऑफ द आर्की बैक्टीरिया एग्जिस्टेड, राइट? सबसे एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स हैं, दे वर एनारोबिक because atmosphere was not formed properly, air was not properly formed, so oxygen was lacking. ठीक है? Oxidative phosphorylation is production of. Oxidative phosphorylation का मतलब क्या है? ATP in photosynthesis synthesize करना, NADPH in photosynthesis, ATP in respiration और NADH in respiration. AIPMT question. 20 seconds, hurry up. Oxidative phosphorylation is production of what? ATP in photosynthesis, NADPH in photosynthesis, ATP in respiration, NADH in respiration. 5, 4, 3, 2, 1, time up. Of course, children, we have discussed ATP का synthesis होना respiration में, that is oxidative phosphorylation. अगर बात होती photosynthesis की तो हम बोलते photophosphorylation. We would have called it photophosphorylation. लेकिन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिंथेसिस हो रहा है एटीपी का, दैट इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन. दिस इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन. क्लियर? अंडरस्टूड? टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन इज. अल्टीमेट साइटोक्रोम एक्सेप्टर कौन है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेगा टू ऑक्सीजन? टर्मिनल एक्सेप्टर कौन सा है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज द क्वेश्चन. साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A1 और साइटोक्रोम A3. AIPMT क्वेश्चन. देखो, वन क्वेश्चन इज टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीजन. लेकिन ऑक्सीजन से भी पहले जो साइटोक्रोम एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, उसका नाम पूछा गया. 20 सेकेंड्स, हरी अप. टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन which donates electrons to oxygen is cytochrome B, cytochrome C, A1, A3. 5, 4, 3, 2, 1, time up. Of course, children, last acceptor is cytochrome A3, right? हमने 4 complexes पढ़े, right? Complex number 4 की बात करें, complex number 4 की बात करें तो you can see cytochrome A, cytochrome A finally transferring its electrons to cytochrome A3, right? Cytochrome A3 and ultimately it will be further given to oxygen. तो last cytochrome जो involved है in accepting electrons, that is cytochrome A3, part of complex number 4. Part of complex number 4. Name of the complex is cytochrome C oxidase. Next, when one glucose molecule is completely oxidized, it changes from what? 36 ADP molecules into 36 ATP, 38 ADP to 38 ATP, 30 ADP molecules to 30 ATP और 32 ADP to 32 ATP. सिंपल क्वेश्चन, इनडायरेक्टली ऑप्शंस थोड़ा चेंज कर दिए हैं, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन वही है, एक ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने से, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने से कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 20 सेकेंड्स, हरी अप. व्हेन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, इट चेंजेस फ्रॉम हाउ मेनी एडीपी टू हाउ मेनी एटीपी? 5, 4, 3, 2, 1, time up. Of course, children, it converts from 38 ADP to 38 ATP by addition of 38 inorganic phosphate molecules. Clear? End product of glycolysis is, glycolysis का end product क्या है? That is the first step of anaerobic or aerobic respiration. Acetyl coenzyme में pyruvic acid, glucose 1 phosphate, fructose 1 phosphate. AIPMT question, 20 seconds, hurry up. End product of glycolysis is which of the following? Acetyl coenzyme में pyruvic acid, glucose 1 phosphate,
fructose 1-phosphate, which of the following? 3, 2, 1, time up. Of course glycolysis का end product है pyruvic acid. Pyruvic acid, glucose which is a 6 carbon compound, right? Glucose जो कि एक 6 carbon compound है, at the end of glycolysis it will be converted into 2 molecules of pyruvic acid which are 3 carbon. Okay, next question AIPMT से, incomplete oxidation of glucose into pyruvic acid with several intermediate steps is known as what? Simple question. TCA pathway, glycolysis, HMS pathway, Krebs cycle. बहुत simple question है, directly जो अभी हमने last question किया, previous question किया है, उसका exact opposite है. वहां पर जो options थे वो यहाँ statement बन गई और जो यहाँ statement है वो option बन गए. 20 seconds, hurry up. Incomplete oxidation of glucose into pyruvic acid with several intermediate steps is called what? TCA pathway, glycolysis, HMS pathway or Krebs cycle. 4, 3, 2 and 1. Of course right answer is glycolysis में एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं pyruvic acid के. Respiratory quotient is, respiratory quotient कैसे find out करते हैं? Is it carbon divided by nitrogen molecules, nitrogen divided by carbon molecules, carbon dioxide by oxygen or oxygen divided by carbon dioxide? AIPMT question, quite direct question. Hurry up. Everybody should be able to answer. Everybody should be able to answer. This is the last question for today. 20 seconds, hurry up. Quickly write your answer. Respiratory quotient कैसे find out करते हैं? It is division of which molecules by which? Respiratory pathway से related है obviously. Substrate molecule breakdown करेंगे product में, right? 3, 2, 1, time up. Of course children, it is number of carbon dioxide molecules divided by number of oxygen molecules. तो आपको पता है respiration के process में oxygen is used, right? It is basically it is used to oxidize the substrate molecule. Substrate के साथ oxygen combine करेंगे. Ultimately in the presence of oxygen this will be able to convert itself into product, right? जो भी product होगा plus carbon dioxide is going to be an end product, byproduct, right? And ultimately some energy molecules will be yielded. तो जब हमें respiratory quotient find out करना है, what are we going to take up? How many molecules of carbon dioxide are released divided by how many molecules of oxygen were utilized in the process of respiration. That's the question. So respiratory quotient is CO2 divided by O2. CO2 divided by O2. Clear? So बच्चों ये सब थे questions PYQs from the chapter respiration in plants, respiration in organisms. बच्चों next Tuesday अब हम फिर से मिलेंगे 5:30 से 7 बजे with the PYQs from human physiology. So everybody get ready. जितने भी chapters हमारे बचे हैं from human physio, next week जो है basically आपका human physio week होने वाला है जहाँ हम सभी के सभी PYQs practice करेंगे on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Timing is 5:30 to 7. So see you then. Till then, take care. Bye bye.